दोस्तों, हम आज आपके लिए कक्षा 10 की 12वीं प्रश्नावली से एक फिल्में लेकर आए हैं और इस फिल्में के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। देखिए क्या है फिल्में के बोल कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मीन्स होता है बना हुआ, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। लेकिन इससे पहले आपसे वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो नए स्टूडेंट हमारे से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए सवाल को कितना अच्छी तरीके से समझना है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना सिखा देते हैं कि चित्र कैसे बनाया जाता है। तो अपन चित्र को बनाएंगे तो छोटे चित्रों से देख लेते हैं। ये अपना एक चित्र है। अब ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है। अब चाप में क्या होता है आपको बता देते हैं कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी तो वृत्त जीवा कहलाएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा है जो इसका चाप कहलाएगा। अब इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये हो जाएगा कौन सा, AOB। अब AOB केंद्र पर बना हुआ कोण है चाप AB द्वारा, चाप AB द्वारा AOB है जो कोण A पर केंद्र पर बना हुआ है। और शेष भाग पर यदि हम बनाते हैं तो ये इस प्रकार से इसी चाप द्वारा देखो A या ले लेते हैं CACB, इसी चाप द्वारा बना हुआ कोण हो जाता है। तो अपन इस चीज को सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने के लिए चित्र को थोड़ा बगल में बना लेते हैं और दोबारा से सुन लीजिए कि एक वृत्त, तो ये अपना वृत्त हो गया, इस प्रकार से एक वृत्त है और इस वृत्त द्वारा ये केंद्र हो गया। अब ये अपन अपना चाप मान लेते हैं A और B, ये चाप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो जाएगा AOB। चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का नाम क्या रखा जाएगा, AOB। और इसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण क्या रहेगा, ACB। तो सवाल में अपन से यही कहा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो दिया हुआ में अपन शब्द लिखेंगे, तो दिया हुआ में देखिए दिया है तो इसमें अपन लिखेंगे दिया है चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो है AOB और चाप AB द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण है ACB। तो अपन इसी चीज को लिख देंगे, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा शेष भाग पर अंतरित कोण ACB है। तो ये दोनों कोण हो गए कि शेष भाग पर अंतरित कोण भी हो गया और केंद्र पर अंतरित कोण भी हो गया। दोनों अपन को कोण दिए हुए हैं। अब अपन सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना है में देखिए कि बच्चों की सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि केंद्र पर बना कोण दुगना होता है किसका, ACB, यानी शेष भाग पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पर बना कोण AOB है और शेष भाग पर बना कोण ACB है। तो अपन सिद्ध करना है में ऐसे लिख सकते हैं, कोण AOB दुगना है इसका कोण ACB का। अब आपसे कहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण दुगना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये दुगना है इसलिए बराबर करने के लिए इसको अपन कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए अपन को थोड़ी रचना की जरूरत पड़ रही है, तो अपन रचना कर लेते हैं। तो रचना में देखिए C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ा देते हैं। C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ा देते हैं, ये रचना हो जाएगी। तो रचना में लिख सकते हैं रचना में लिखा C को O से मिलाते हुए पी तक
बढ़ाया। अब सी को ओ से मिलाते हुए अपन ने पी तक बढ़ा दिया है। अब पी तक बढ़ाने के बाद अपने दो त्रिभुज बन जाती हैं, एक तो ए ओ सी और दूसरी बी ओ सी, दो त्रिभुज बन गई। अब दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे। तो अपन मान लो कि मैं ले लेता हूँ ए ओ सी त्रिभुज ले लेता हूँ। अब ए ओ सी त्रिभुज को लेंगे तो ए ओ सी में अपन ये देखेंगे कि ए ओ सी में ए ओ और सी ओ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या बराबर होती है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये त्रिभुज है ए ओ सी जो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए ओ सी जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उत्पत्ति में अपन लिख देंगे, उत्पत्ति इसी चीज को लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ सी में ए ओ बराबर सी ओ है, ए ओ बराबर सी ओ है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गई है तो अपनी ये समद्विबाहु ए ओ बराबर सी ओ है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एक विशेष नियम होता है कि समान भुजाओं द्वारा बनाए हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये त्रिभुज समद्विबाहु है तो समान भुजा कौन सी है, सी ओ और ए ओ, तो इनके द्वारा बना हुआ कोण एक तो ये वाला रहेगा और एक ये वाला रहेगा। इस कोण का नाम ओ ए सी कह सकते हैं। इस कोण को क्या कहेंगे, ओ ए सी। तो अपन कहेंगे कोण ओ ए सी बराबर, अब ये वाले कोण को कहेंगे ओ सी ए। तो यहाँ आ जाएगा ओ सी ए। अब ये दोनों कोण अपने क्या हो गए, बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं द्वारा जो बनते हैं, जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो देखिए आगे अपन छोटा सा और ये हो गया कि अब अपन आ जाते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए अपन यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में कोण ए ओ पी बाह्य कोण है, ए ओ पी बाह्य कोण है। अब ए ओ पी बाह्य कोण है, इसका मतलब कि ए ओ पी दो कोणों के योग के बराबर होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि यही दोनों अंतराभिमुख कोण है और अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए। अब देखो कोण अपन को ये वाला सिद्ध करना है दुगना, तो अपन इस वाले कोण को छोड़ करके इस वाले को ले लेंगे। अब ये दोनों कोण बराबर है यहाँ पर, तो दोनों का एक ही नाम रख सकते हैं। वो क्या नाम रखेंगे, कोण ए ओ पी बराबर कोण, ये वाला नाम रख देंगे क्योंकि ऊपर वाला योग सिद्ध करना है अपन को। तो ऊपर वाला सिद्ध करना है तो इस वाले को लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए। अब ओ सी ए और ओ सी ए, दो ओ सी ए हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, कोण ए ओ पी बराबर दो कोण ओ सी ए। इस प्रकार से ये अपना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे चलने के लिए देखिए कि ये समीकरण एक दे देते हैं। अब मैंने इधर वाली त्रिभुज ली थी, अब इसी प्रकार से हम इधर वाली त्रिभुज लें तो बी ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी दो कोण बी ओ सी ओ सी बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं, इसी प्रकार, और इसी प्रकार में क्या आ जाएगा, कोण बी ओ पी बराबर दो कोण क्या आएगा, ओ सी बी। यहाँ लिख सकते हैं ओ सी बी। और समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी। तो इधर के जोड़े तो इधर कौन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में दो कोण ओ सी ए प्लस दो कोण ओ सी बी। अब देखिए कि दोनों को जब इन दोनों को जोड़ेंगे ए ओ पी और बी ओ पी,
तो दो कोणों को जब जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ रेखा जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी AOP और BOP में उभयनिष्ठ रेखा क्या है, ये है OP। OP रेखा खत्म हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, AOB। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, कोण AOB। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण OCA प्लस कोण OCB। तो देखिए यहाँ पर भी अपन OCA और OCP, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ रेखा ये रहेगी तो ये खत्म होगी, तो इसका मतलब कह सकते हैं अपन AOC, तो क्या आ जाएगा, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। और यही अपन को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध हो गई। और इस प्रमेय से संबंधित जो सवाल आएंगे जो अगले वीडियो में आपको भेजेंगे, तो ध्यान रहे कि वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इसको लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें भी हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको नई नई वीडियो आगे भेजते रहे। धन्यवाद।